हाँ जी बच्चा पढ़ी। शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 51 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 51 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ जो कि है लॉन्जेविटी। रेफरेंस क्या लिखा है लॉन्जेविटी का? The aging phenomenon is the most notable experience of this century with remarkable improvement in human longevity complemented by the lowest levels of reproduction. Okay, meaning long life, the length of the time that an individual lives. यानी सीधा सीधा लंबी जिंदगी या फिर कितना लंबा कोई व्यक्ति जीवित रहता है उसको हम बोलते हैं उसके लिए लॉन्जेविटी। और लॉन्जेविटी को याद रखने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रीफिक्स लॉन्ग यानी कि लंबा, और ये ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। मेडिकल एडवांसमेंट्स एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ह्यूमन लॉन्जिविटी ओवर द पास्ट सेंचुरी। अगर पिछली शताब्दी की बात करें उसके कंपैरिजन में आज के समय पे लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो गए हैं और मेडिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले जहाँ पे नॉर्मल किसी को अगर स्टोन हो जाता था या अपेंडिक्स निकल के आता था उससे भी डेथ हो जाती थी लोगों की, पर आजकल मेडिकल एडवांसमेंट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि इवन कैंसर पेशेंट्स सर्वाइव कर रहे हैं कई केसेस में। तो आप देख पा रहे हैं कि लॉन्जिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट आर की फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉन्जिविटी एंड ओवरऑल वेल बीइंग। लगातार एक्सरसाइज करना, पसीना बहाना और अच्छी डाइट, ये की फैक्टर्स हैं किसके? लंबी ज़िंदगी के और ओवरऑल आपकी अच्छी हेल्थ के। आपका दिमाग सही से काम करे, आपकी बॉडी सही से काम करे, सो ये लॉन्जिविटी में बड़े फैक्टर्स के तौर पे वर्क करते हैं। क्या चीज़? एक्सरसाइज और अच्छी डाइट। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस। द लॉन्जिविटी ऑफ द एंशिएंट ट्री अमेज द बोटेनिस्ट। अब कोई ट्री है बहुत पुराना, उसको उसकी लॉन्जिविटी ने, उसकी इतनी लंबी ज़िंदगी ने, उस ट्री की बात हो रही है, बोटेनिस्ट को यानी कि जो उसका अध्ययन कर रहे थे उनको अमेज कर दिया, सरप्राइज कर दिया, चकित कर दिया। हिज अर्ली रिटायरमेंट इंश्योर्ड द लॉन्जिविटी ऑफ हिज करियर। अर्ली रिटायरमेंट और यहाँ पे लिखा है लॉन्जिविटी ऑफ हिज करियर, दोनों अलग बातें हैं, सेंटेंस गलत है। गुड न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन लॉन्जिविटी। ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस की थी पिछले स्लाइड पे। द लॉन्जिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंडेंट ऑन एडिक्वेट फंडिंग, यानी कि जो प्रोजेक्ट था उसकी जो लॉन्जिविटी थी यानी वो कितना लंबा समय तक चलेगा वो डिपेंड किया किस पे? एडिक्वेट फंडिंग पे, यानी कि पर्याप्त फंडिंग उसको मिलती रही इसीलिए वो लंबा चलता रहा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो दिस वाज लॉन्जिविटी फॉर यू। अभी हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। लाइफ स्पैन, ज़िंदगी का टाइम। ड्यूरेबिलिटी, कितना लंबे समय तक कोई चीज़ चलती है। एंड्योरेंस, यानी कि लंबे समय तक बने रहना, सहन करते रहना, एंड्योर करना। एंटोनिम्स की बात करें तो शॉर्टनेस, जिसकी लाइफ कम है, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस भी कम है। ब्रेविटी, अगेन शॉर्टनेस ऑफ ड्यूरेशन, किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम ब्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मल्टी मॉर्बिडिटी। रेफरेंस क्या लिखा है? इन इंडियन कंडीशंस इन पर्टिकुलर द 4 वल्नरेबिलिटीज ऑफ लेटर एजेस इन लाइफ course are in terms of restrictions in activities of daily living, multimorbidity, poverty and absence of any income. Meaning क्या लिखा है multimorbidity का? Morbidity का the presence of multiple chronic diseases or conditions in an individual, यानी कि बहुत सारी अलग अलग chronic बीमारियाँ हो किसी के अंदर और conditions हो अलग अलग टाइप की, उसको हम बोलेंगे multimorbidity। किसी को मान लीजिए शुगर है या डायबिटिक है, वो साथ में अर्थराइटिस भी है, हाइपरटेंशन भी है और थायराइड भी है, थायराइड भी बढ़ा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें एक साथ अगर चल रही हैं तो आप बोलेंगे उनको ही और शी हैज़ बीन फेसिंग मल्टी मोबिडिटी, है ना, अलग अलग टाइप की बीमारियां एक साथ फेस कर रहे हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम फेसेस चैलेंजेस इन मैनेजिंग मल्टी मोबिलिटी एज मैनी एल्डरली पेशेंट्स सफ़र फ्रॉम मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशन साइमल्टेनियसली। हेल्थ केयर सिस्टम को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई पेशेंट हैं जो अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं या जूझ रही हैं
अब उनको साथ में डायबिटीज़ भी है, तो अर्थराइटिस के लिए उसके पेन में रिलीफ के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। अब स्टेरॉइड अगर दिए जाते हैं तो फिर शुगर स्पाइक करता है तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, और हाइपरटेंशन बढ़ सकता है फिर, और इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल हो जाता है हेल्थ के सिस्टम को ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, रिसर्च शोज दैट मल्टी मॉर्बिडिटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन यंगर पॉपुलेशंस ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स सच एज पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। रिसर्च शो करता है कि भाई आज की डेट में यंग लोगों को भी इस तरीके की मल्टी मॉर्बिडिटी देखने को मिल रही है, अलग अलग टाइप की परेशानियां देखने को मिल रही हैं यंग लोगों में। और कारण क्या है? पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी पसीना तो बहाते ही नहीं है, खेलना कूदना तो बिल्कुल नहीं है, साथ में डाइट भी पुअर है, यानी अच्छा खाने को नहीं मिल पा रहा है। मिल तो रहा हुआ अच्छा खाने को, पर खाना नहीं होता ना, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, समोसे खाने होते हैं, सो कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है। सो इसीलिए ये सारे कारण बन जाते हैं इसके मल्टी मॉर्बिडिटी के। ठीक है, एग्जाम्पल्स, मल्टी मॉर्बिडिटी प्रेजेंट्स अ चैलेंज इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव हेल्थ केयर, बिल्कुल सही बात है, अभी डिस्कस किया हमने। पेशेंट्स विद मल्टी मॉर्बिडिटी ऑफन रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड ट्रीटमेंट प्लान्स, बिल्कुल सही। द स्टडी फोकस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी मॉर्बिडिटी ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें तो वैसे भी कुछ गलत नहीं लग रहा। स्टडी फोकस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी मॉर्बिडिटी ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। द थीम ऑफ द मेडिकल कॉन्फ्रेंस वॉज मल्टी मॉर्बिडिटी एंड इट्स चैलेंजेस, ये भी सही लग रहा है मुझे। The theme of the medical conference was multimorbidity and its challenges. I believe सारे सही हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Multimorbidity presents a challenge in providing effective healthcare. Patients with multimorbidity often require coordinated treatment plans. The study focused on the impact of multimorbidity on quality of life. The theme of the medical conference was multimorbidity and its challenges. सही हैं सारे sentences, all are correct. चलिए मूव करते हैं हम synonyms antonyms वाले पार्ट पे। को अकरेंस, को का मतलब एक साथ, को एजुकेशन यानी कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, को यानी साथ साथ, को मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी कई सारी एक साथ चल रही हैं, को। सो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो हेल्थ या हेल्दी, वेलनेस यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, माइंड को लेके वेलनेस फील कर रहा है कोई व्यक्ति, ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है रेमेडियल। रेमेडियल कहाँ से आया है? एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं इसको, कहाँ से आया? रेमेडी से। Reference: the remedial approach to address these vulnerabilities requires a multi-pronged approach involving the principles of inclusion and adoption of social security measures, meaning intended to correct or improve something, especially a health or social condition. उसको हम बोलेंगे remedial. Remedy बेसिकली क्या होता है? या तो उपचार या कोई बीमारी हो ना उसके लिए measures यानी tools, तरीके इस्तेमाल करना है जिससे बीमारी ही ना हो, और बीमारी अगर हो जाती है तो उसका तुरंत या त्वरित उपचार जिसको हम बोलते हैं रेमेडी, उसी से एडजेक्टिव बना है रेमेडियल। सो यानी कि ऐसी चीज़, ऐसा कुछ मेजर हो जो इंटेंड करे करेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने को, समथिंग स्पेशली खास करके हेल्थ की बात कर रहे हैं या सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल। ठीक है, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द स्कूल इम्प्लीमेंटेड रेमेडियल क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स हु वर स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ स्किल्स। स्कूल को पता चला कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जो मैथ से जूझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए रेमेडियल क्लासेस यानी अलग से क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई। तो सेंटेंस सही है बिल्कुल। आफ्टर द फ्लड द सिटी टुक रेमेडियल मेजर्स टू रिपेयर द डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट फ्यूचर अकरेंसेस। अब इसमें दोनों बातें, फ्लड आई, नुकसान हुआ, तो जो सिटी के सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया? रेमेडियल मेजर्स यूज़ किए। पहले तो रिपेयर किया जो सब कुछ डैमेज हो गया उसको, और फिर आगे दोबारा से फ्लड का इम्पैक्ट न झेलना पड़े उसके लिए प्रिवेंट किया। कैसे? फ्यूचर अकरेंसेस से प्रिवेंट किया, डैम बनाए या और कुछ बिल्ड किया इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे जो फ्लड है उसका इम्पैक्ट उस शहर को झेलने को ना मिले। तो ये थे रेमेडियल के एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स हमारे सामने, द रेमेडियल कोर्स हेल्प स्टूडेंट्स रेक्टिफाई देयर प्रीवियस मिस्टेक्स, बिल्कुल सही है। द कंपनी टुक रेमेडियल स्टेप्स टू एड्रेस द सिक्योरिटी ब्रीच, ये भी सही है। The remedial class helped upgrade her already admirable skills. पहले से ही अगर अच्छी स्किल्स है तो उनके लिए हम रेमेडियल क्लास को यूज़ नहीं करेंगे, है ना। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। रेमेडियल मेजर्स वर नेसेसरी टू फिक्स द स्ट्रक्चरल डैमेज, ये सही है। डैमेज हुआ था स्ट्रक्चरल, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स ज़रूरी थे, बिल्कुल सही सेंटेंस है। सो अभी बढ़ते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाली स्लाइड पे। करेक्टिव जो सही करने के लिए यूज़ हो, रेस्टोरेटिव
और रिस्टोर करने के लिए थेरेपेटिक यानी थेरेपी देके कुछ सही करना, किसी प्रॉब्लम को, किसी डिजीज़ को। एंटोनिम्स हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, एंटोनिम के तौर पे ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज मल्टी प्रोंग्ड, रेफरेंस द रेमेडियल अप्रोच टू एड्रेस दीज, अभी आया था ये, हाँ उसमें था ना मल्टी प्रोंग्ड, ये रहा, ठीक है। मीनिंग इन्वॉल्विंग मल्टीपल मैथड्स और अप्रोचेस टू एड्रेस एन इशू, यानी एक इशू को एड्रेस करने के लिए, एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मल्टीपल मेजर्स या मेथड्स या अप्रोचेस यूज़ किए जाएं, तो हम बोलेंगे कि अप्रोच कैसी है, मल्टी प्रोंग्ड है। अब मल्टी प्रोंग्ड को समझना है तो प्रोंग्ड समझिए। फोक हम सबके घरों में होता है, आप बेसिकली नूडल्स वगैरह खाने में यूज़ करते हैं। अब ये जो कांटे हैं इसके, ये कांटे, इनको हम प्रोंग्स बोलते हैं। तो अलग अलग कांटे अलग अलग काम की तरह यहाँ पे इस जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए ये जो कांटे हैं अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है। सो मल्टी प्रोंग्ड यानी कि डिफरेंट अप्रोचेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी टैकल द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंबाइनिंग जॉब क्रिएशन प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर बिजनेस। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या क्या किया, जॉब क्रिएशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए, ताकि बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो वोकेशनल ट्रेनिंग करके, सीख के कुछ काम धंधा, और फिर वो अपना कुछ कहीं पे जॉब कर पाएँ वोकेशनल ट्रेनिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइपिंग सीख के, या मान लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग करके, या लैपटॉप रिपेयरिंग करके, इस तरीके की जितने भी और काम होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आते हैं, उनको सीख के वो अपनी जॉब कहीं पे लगा सकें। और क्या किया गवर्नमेंट ने, इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस, यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कोई धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एड मिल जाए या इंसेंटिव मिले, तो ये अप्रोच भी गवर्नमेंट ने यूज़ किया। तो 3 तरीके की अप्रोचेस कैसी है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच गवर्नमेंट ने यूज़ की। एक और सेंटेंस है, टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ द इनिशिएटिव अडॉप्टेड अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच दैट इंक्लूडेड एजुकेशनल कैंपेन्स, फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। यानी कि ओवरऑल जो कम्युनिटी है, सोसाइटी की, मतलब अगर हम देश की बात करें या स्टेट की बात करें, हो सकता है किसी सिटी की बात हो रही हो यहाँ पे, उसकी हेल्थ, वहाँ के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या अप्रोच यूज़ की गई, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। एजुकेशनल कैंपेन चलाए गए, भैया आपको हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है तो ये चीज़ें करिए, इससे बचाव करिए, इसको अपनाइए, इस रूटीन को अपनाइए। फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, टेस्ट किए गए लोगों की, उनको बताया गया कि देखो आपके अंदर ये कमी है, इस विटामिन की कमी है, ब्लड में ये इन्फेक्शन हो रखा है। और क्या किया गया, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि राशन के थ्रू उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया गया, जिससे वो अपनी हेल्थ को बना सकें, बचा सकें। अब और एग्जाम्पल्स हमारे सामने, द मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी एड्रेस्ड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग्ड इनिशिएटिव विद एफर्ट्स मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन वन पर्टिकुलर फील्ड। अब ये गलत है, अगर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है तो एक जगह पे फोकस नहीं होगी गवर्नमेंट, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। देयर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इंक्लूडेड एजुकेशन, अवेयरनेस एंड इन्फोर्समेंट, ये भी सही है सेंटेंस। द कंपनीज मल्टी प्रोंग्ड मार्केटिंग कैंपेन रीच्ड अ वाइड ऑडियंस, ऐसा मार्केटिंग कैंपेन था कि बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा। बिल्कुल सही सेंटेंस। सो मूव करते हैं हम सिनोनिम सेंटेंस वाली स्लाइड पे। कॉम्प्रहेंसिव, जो सब कुछ कवर करे, डाइवर्सिफाइड, अलग अलग तरीके से अप्रोचेस यूज़ की जाएँ, मल्टी प्रोंग्ड। एंटोनिम सिंपलिस्टिक, सीधा, सिंपल सा। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल यानी एक, अकेला। यूनिक, वन ओनली। सो एक अप्रोच, और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच एंटोनिम है इसका। और यस, नेक्स्ट वर्ड इज elongated. elongated रेफरेंस क्या लिखा है, दिस नीड्स टू बी लिमिटेड टू फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर से, बट ऑल्सो मीन्स टू इंश्योर हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोडक्टिव ईयर्स given the elongated lifespan owing to increased longevity. per se क्या मीनिंग इस फ्रेज का, बाय इटसेल्फ, अपने आप से, बाय इटसेल्फ। क्लियर है। और बात करते हैं elongated की मीनिंग क्या है, एक्सटेंडेड और lengthened इन टाइम और स्पेस, यानी खिंचा हुआ, लंबा। किस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में या स्पेस, जगह के कॉन्टेक्स्ट में, उसको बोलते हैं elongated। अब ये देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, अब ये कोई इंस्ट्रक्टर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, और ये लोग उनके स्टूडेंट्स हैं। अब ये इंस्ट्रक्टर बेसिकली अपनी नेक को लंबा करके दिखा रही हैं, कोई कॉमिक कार्टून है और हंसाने के लिए बनाया गया है आपके लिए, तो यानी दिखाया गया कि देखो योगा इंस्ट्रक्टर कितना स्ट्रेच कर लेते हैं अपने आप को, तो इन्होंने अपनी नेक को
एलोंगेट कर लिया, एलोंगेटेड नेक हमें देखने को मिल रही है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ्स द डेज बिकम एलोंगेटेड अलाउइंग फॉर मोर डे लाइट आवर्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। यानी कि समर्स के टाइम में क्या होता है, दिन लंबे हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो डे लाइट हमें ज़्यादा मिलती है और आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के भी मौके ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल सही है। द एलोंगेटेड शेप ऑफ द कॉन्फ्रेंस टेबल मेड इट ईजियर फॉर एवरीवन टू सी एंड हियर ईच अदर ड्यूरिंग मीटिंग्स। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है, जो टेबल है कॉन्फ्रेंस टेबल जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इतनी लंबी है कि हर किसी को हर किसी का चेहरा दिख रहा है और हर कोई हर किसी को सुन पा रहा है। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। और 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। हिज एलोंगेटेड स्पीच बोर्ड द ऑडियंस, यानी कि इतनी लंबी स्पीच दे दी कि सब बोर हो गए। सही है। द एलोंगेटेड मेलोडी वॉज शार्प एंड एब्रप्ट, शार्प एंड एब्रप्ट, लास्टिंग ओनली अ मोमेंट, गलत है, लास्टिंग ओनली अ मोमेंट गलत हो गया, यहाँ पे एलोंगेटेड का ऑपोजिट हो गया। द शैडोज एलोंगेटेड एज द सनसेट क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक इफेक्ट, परछाइयाँ लंबी होती चली गई जैसे सन डूबने की तरफ हुआ शाम को। सो क्रिएटिंग ड्रामेटिक इफेक्ट, बिल्कुल सही है, बड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में, इतनी लंबी लंबी परछाइयाँ। ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड डिलेज द मीटिंग वॉज एलोंगेटेड फार बियॉन्ड इट्स शेड्यूल्ड टाइम। अनएक्सपेक्टेड डिलेज के कारण मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई उसके शेड्यूल्ड टाइम से। सही है सेंटेंस। सिनोनिम्स प्रोलॉन्ग्ड लंबा, एक्सटेंडेड खिंचा हुआ, लेंथन लंबा, और एंटोनिम्स की बात करें तो शॉर्टेंड छोटा, अब्रीविएटेड, अब्रीविएटेड क्या होता है, अब्रीविएटेड होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, USA, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड सिकुड़ा हुआ, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फैमिलियल। फैमिलियल में क्या छुपा हुआ है, फैमिली, ठीक है। रेफरेंस पढ़ते हैं। द राइजिंग काउंट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन नीड नॉट बी seen in isolation as the population transition is occurring along with a familial transition, meaning relating to or occurring in a family or its members। यानी कि फैमिली या फिर उसके मेंबर से संबंधित हो तो हम बोलेंगे familial। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। She had a strong familial bond with her cousins, often spending weekends and holidays together। यानी कि उसका अपने कजिन्स के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, पारिवारिक बॉन्ड है, अपना टाइम वो स्पेंड करती हैं वीकेंड्स पे और हॉलीडेज़ में साथ अपने कजिन्स के वो छुट्टियां मनाती हैं। बिल्कुल सही सेंटेंस। द डॉक्टर आस्क्ड अबाउट एनी फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज टू असेस द पेशेंट्स रिस्क फैक्टर्स। अब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर फैमिलियल हिस्ट्री पूछते हैं, केस हिस्ट्री पुरानी, भैया कोई बताइए घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी क्या, अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो पूछते हैं कि घर में किसी को पहले कभी हार्ट प्रॉब्लम हुई। ऐसी कैंसर पेशेंट से पूछा जाता है कि घर में किसी को पहले कोई कैंसर हुआ या कैंसर से कोई डेथ हुई, वो बताइए, फैमिलियल हिस्ट्री, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं। द फैमिलियल बॉन्ड बिटवीन द सिबलिंग्स वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है, सिबलिंग्स भाई बहन। फैमिलियल ट्रेडिशंस ऑफन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये भी सही है। फैमिलियल सपोर्ट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिकवरी फ्रॉम इलनेस, पारिवारिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बिल्कुल सही है। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज फैमिलियल फुल ऑफ एकेडमिक जार्गन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ पे फैमिलियल का कोई सेंस नहीं, प्रोफेसर का लेक्चर फैमिलियल था, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो अभी हम मूव करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाली स्लाइड पे। फैमिली रिलेटेड, डोमेस्टिक, घरेलू। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन फैमिलियल या फिर अनरिलेटेड, यानी कोई रिलेशन ही नहीं है, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अच्छे वर्ड्स थे आज, और अब आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे हर एक वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, सही कॉन्टेक्स्ट में, ज़रूरी है, सही कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है। सेंटेंस जब आप बना लें, सारे सेंटेंसेस को एक सिंगल कमेंट के तौर पे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और होगा क्या, हर एक कमेंट का मैं रोज़ आंसर करता हूँ, हर एक सेंटेंस को आपके मैं पढ़ता हूँ ध्यान से, जहाँ मुझे लगता है आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज से जो हेल्प होती है सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो आपकी होती है, यानी सबसे ज़्यादा आप लर्न कर रहे होते हैं, और जो नहीं कर रहे ऑब्वियसली वो नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। अगर आपने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है और अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप जुड़ें। हियर इज़ माई यूज़र नेम, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, आई विल शेयर दैट प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन और मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 51। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है स्मार्ट रीड डैशबोर्ड पे अपने और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 51 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड,
और आपका आरसी लेवल हमेशा की तरह, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।